हेलो दोस्तों, इस नेक्स्ट वीडियो में हम सभी लोग पढ़ेंगे ऋतु परिवर्तन। पृथ्वी की गतियों के अंतर्गत हम सभी लोग पढ़ेंगे ऋतु परिवर्तन कैसे होते हैं, उसके बारे में डिटेल्स हम सब लोग समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बात करें ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन होता क्या है कि पृथ्वी के अक्ष पर झुकाव और चारों ओर सूर्य, पृथ्वी के अक्ष पर झुकाव और सूर्य यानी कि सूर्य भूल गया है, यहाँ लिख लीजिएगा, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव और सूर्य का परिक्रमा करने के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है। दिन रात की बात किया, दिन रात क्यों होता, कैसे होता? पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन रात होता है। घूर्णन माने होता है पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण ही दिन रात होता है। पृथ्वी का जो भाग सूरज के सामने रहता है, सूरज का प्रकाश जो होता है, सूरज का प्रकाश पृथ्वी की, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है और ये सूरज है, सूरज का प्रकाश यहाँ पृथ्वी किस भाग पे पड़ रहा है, इसलिए इधर वाले आगे वाले पोर्शन पे पृथ्वी पर छाया, मतलब सूरज का प्रकाश पड़ रहा है, इधर दिन रहेगा और इधर क्या हो जाएगा, अंधेरा है। अब यह पृथ्वी घूमते घूमते पीछे वाला हिस्सा आगे जाता है और आगे वाला हिस्से पीछे चला जाता है, तो पीछे वाले हिस्से पे दिन हो जाता है, फिर आगे वाले हिस्से पर अंधेरा होता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन रात होता है। तो अब आते हैं ऋतु परिवर्तन के अंतर्गत। यह सूर्य क्या है, सूर्य है, और यह पृथ्वी विभिन्न स्थितियों में बनाई गई है। पृथ्वी की बात की जाए, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है कक्ष तल से, है ना। अब बात करें, जब सूरज की किरण, जब पृथ्वी का अपने अक्ष पे झुकाव होने का पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव होता है, यह उत्तरी ध्रुव जो सूरज के पास चला जाता है, सूरज की ओर झुका होता है। और बात किया जाए जो मकर रेखा, इसका नाम क्या, कर्क रेखा, सॉरी क्या नाम है, कर्क रेखा। सूरज की किरण जो है 21 जून को कर्क रेखा पे पड़ती है, जो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है भूमध्य रेखा के ऊपर। जब 21 जून को सूरज का प्रकाश कर्क रेखा पे पड़ता है, तो यह कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में दिन रहेगा। दिन बड़ा और रात छोटी। दिन बड़ा और रात क्या हो जाएगी, रात छोटी। दिन बड़ा रात छोटी। और उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु रहेगी, ग्रीष्म ऋतु, माने होती गर्मी का दिन, ग्रीष्म ऋतु। 21 जून को जब सूरज की किरण कर्क रेखा पे चमकता है तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु आती। ग्रीष्म ऋतु तथा गर्मी के सीजन रहता है और दिन बड़ा रहता है और रातें छोटी। और बात यह वही दक्षिणी गोलार्ध में होता क्या, दक्षिणी गोलार्ध में जो होता है रात बड़ी रहती है और दिन छोटा रहता है, रातें बड़ी और दिन छोटा। और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु रहती है, शीत ऋतु रहती है। दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु रहती है, शीत ऋतु रहती है। अब उसके बाद आगे चलता है, जून के बाद जुलाई, अगस्त, उसके बाद सितंबर। 23 सितंबर के दिन सूरज की किरण जो है भूमध्य रेखा, इसका नाम कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा। क्या नाम है, भूमध्य रेखा। इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं। 23 सितंबर को सूरज की किरण विषुवत रेखा पे लंबवत पड़ती है। तो इस समय जब सूरज की किरण लंबवत पड़ती है और मौसम पूरे पृथ्वी पे लगभग समान रहता है और दिन रात बराबर होते हैं। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रातें होती हैं जब 23 सितंबर को सूरज की किरण भूमध्य रेखा पे लंबवत पड़ता है। तो और उस समय उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु रहती है, शरद ऋतु। कब, 23 सितंबर के दिन जब सूरज की किरण भूमध्य रेखा पे चमकता है तो उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। और 12 घंटे दिन रात बराबर होता है और मौसम पूरे पृथ्वी पे लगभग समान रहता है। अब आगे बढ़ते हैं। सितंबर के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की बात की, 22 दिसंबर के दिन भूमध्य रेखा के दक्षिण में एक मकर रेखा पड़ती है। जो सूरज की किरण मकर रेखा पे, ये 22 दिसंबर
जब सूरज की किरण 22 दिसंबर को मकर रेखा पे लंबवत पड़ता, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में है, तो दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु आती है? ग्रीष्म ऋतु। क्यों? क्योंकि सूरज की किरण मकर रेखा पे चमक रही है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में है, इसलिए पूरे दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु रहती है। और दिन बढ़ा रहता गर्मी के समय में, ग्रीष्म ऋतु मानी गर्मी, तो दिन बढ़ा रहता और रातें छोटी होती हैं। और बात ये वहीं उत्तरी गोलार्ध में बात किया जाए, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु ठंडी का समय और रात बड़ी और दिन छोटा रहता है। अब आगे चलते हैं। 21 मार्च की बात किया जाए, 21 मार्च के दिन जब सूर्य की किरण 21 मार्च को भूमध्य रेखा पे लंबवत पड़ती है, तो एक चीज याद रहे, पूरी पृथ्वी पे मौसम लगभग बराबर समान रहता है और 12 घंटे के दिन 12 घंटे का रात होती है। और बात क्या ऋतु की बात किया जाए, उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु आ जाती है? 21 मार्च को बसंत ऋतु। और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी दिन रहेगी? शरद ऋतु। कौन सी ऋतु? शरद ऋतु। और उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु रहेगी? यहाँ लिखा गया है उत्तरी गोलार्ध में, इस उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु रहेगी? वसंत ऋतु। कौन सी ऋतु? वसंत ऋतु होती है। और एक चीज, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बात किया जाए, जब पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव सूरज की ओर झुका होता है तो सूरज की किरण जो है उत्तरी ध्रुव पर भी पड़ने लगता है, इसलिए उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन। उत्तरी ध्रुव क्या होता है? यहाँ चित्र, यहाँ निशान बना दे रहे हैं। उत्तरी ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव पर जो है 6 महीने का दिन, 6 महीने का दिन होता है। और यहीं पर दक्षिणी ध्रुव की बात किया जाए, दक्षिणी ध्रुव जो जब पृथ्वी ऐसे होती है तो उत्तरी ध्रुव सूरज की ओर झुक जाता है, जिससे सूरज की किरण तिरछी पड़ने लगती है, इसलिए यहाँ 6 महीने का दिन होता है। और पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव जो सूरज से दूर चला जाता है, इसलिए यहाँ सूरज की किरण नहीं पहुंच पाती, इसलिए यहाँ 6 महीने का, दक्षिणी ध्रुव पर जो है 6 महीने की रात होती है। दक्षिणी ध्रुव पे 6 महीने की रात होती है। अब पूछेगा प्रश्न कि 21 उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पे 6 महीने के दिन रात कब कब होते हैं, तो बताएंगे 21 जून को उत्तरी ध्रुव पे 6 महीने के दिन और दक्षिणी ध्रुव पे 6 महीने की रात। अब एक प्रोसीजर यहाँ बनता है, मकर रेखा जब सूरज की किरण लंबवत पड़ती है 22 दिसंबर को, तो इस समय पृथ्वी जो होती ऐसे हो जाती है और पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव जो होता है सूरज से दूर चला जाता है और पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव जो होता है सूरज के पास आ जाता है, जिसके कारण सूरज की किरण यहाँ तिरछे पड़ने लगती है। तो इस समय सूरज के पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पे तो 6 महीने का दिन, 6 महीने का दिन होता है। पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव जो सूरज के लगभग पास आ जाता है, माने सूरज की ओर झुका रहता है, सूरज को पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव के झुकने के कारण सूरज की किरण यहाँ तिरछे पड़ने लगती है, तो यहाँ दक्षिणी ध्रुव पे 6 महीने का दिन होता है। और पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव जो होता है सूरज से दूर चला जाता है, दूर होता है, जिसके कारण यहाँ सूरज का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, इसलिए उत्तरी ध्रुव पे 6 महीने की रात, 6 महीने की रात होती है। अब प्रश्न आता है कि पृथ्वी के दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव पे 6 महीने के दिन रात कब कब होते हैं? 21 जून और 22 दिसंबर, यह 2 तारीख जो है पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पे दिन रात होते हैं 6 महीने की। 21 जून को उत्तरी ध्रुव पे 6 महीने का दिन और दक्षिणी ध्रुव पे 6 महीने की रात। और 22 दिसंबर को जब मकर रेखा पे लंबवत पड़ता है सूरज की किरण, तो उस समय उत्तरी ध्रुव पे 6 महीने की रात और दक्षिणी ध्रुव पे 6 महीने का दिन। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दे रहा हूं आपको कि जब सूरज की किरण 21 जून के कर्क रेखा पे पड़ती है, तो इसी क्रिया को कहा जाता है कर्क संक्रांति। क्या कहते हैं? कर्क संक्रांत। क्या कहते हैं? कर्क संक्रांति। क्या कहते हैं? कर्क संक्रांति। कर्क संक्रांति कहा जाता है।
और जब यहाँ सूरज की किरण दक्षिणी गोलार्ध में जो मकर रेखा जब लंबवत पड़ती है तो इसी क्रिया कहते हैं मकर संक्रांति। मकर संक्रांति, इसको क्या कहते हैं? मकर संक्रांति कहा जाता है। और एक चीज पॉइंट भूल रहा है इसमें, यदि जब सूर्य की किरण कर्क रेखा पे लंबवत पड़ती है तो कहा जाता है सूर्य उत्तरायण हुए। इसी क्रिया को उत्तरायण कहते हैं। मकर संक्रांति, कर्क संक्रांति की क्रिया को कहते हैं उत्तरायण। इसको कहा जाता है सूर्य उत्तरायण हुए। जब मकर रेखा 22 दिसंबर को लंबवत पड़ती है सूर्य की किरण अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में है तो यहाँ क्या कहा जाता है? मकर संक्रांति कहते हैं। इसी क्रिया क्या कहते हैं हम? सूर्य दक्षिणायन हुआ। इसी को कहते हैं सूर्य दक्षिणायन हुआ अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में चला गए हैं। और उत्तरी गोलार्ध में जब चले जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? कर संक्रांति, या कहा जाता है उत्तरायण। सूर्य उत्तरायण हुए हैं। तो इस प्रकार से हम ऋतु परिवर्तन के बारे में पढ़ लिए हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। अपने मित्रों दोस्तों को भी शेयर करिएगा और इसको नोट अच्छे से बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है और जो भी पॉइंट बचे हैं उसको आपको डिटेल से बताया जाएगा। थैंक यू। विश्वेल।